हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर जो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है क्यूबरनेटिस के अंदर। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर ली है, लाइक क्यूबसीटीएल को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, क्यूबरनेटिस के डिप्लॉयमेंट्स कैसे होते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर नेम स्पेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर मैनेजमेंट ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मतलब हाई अवेबिलिटी काफ़ी सारे पॉइंट्स है वो जो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर पूरा की पूरा कवर अप करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो कोई भी नया हो यूट्यूब चैनल के ऊपर वो उसको सब्सक्राइब करें एंड उसको लाइक लाइक जरूर करें, जिससे कि तुम लोगों को नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें, ठीक है ना। तो हमारे पास जो क्यूबरनेटिस मैनेजमेंट का ओवरव्यू है, किस टाइप से हम लोग क्यूबरनेटिस को मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग हमारे पास है ना उसके पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक क्यूबरनेटिस की हाई अवेबिलिटीज क्या होती है, देन क्यूबरनेटिस के मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं, फिर देन सेटिंग अप क्यूबरनेटिस इन एच ए हाई अवेबिलिटी क्लस्टर्स, देन क्यूबरनेटिस मेंटेनेंस, विंडोज मैनेजमेंट, देन अपग्रेडिंग। हम ये सारी पॉइंट्स को आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। बट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले क्यूबरनेटिस की हाई अवेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस की हाई अवेबिलिटी जनरली क्या होती है, व्हाट अवेबिलिटी मींस, एच कंट्रोल प्लेन क्या होता है, एटीसीडी मैनेजमेंट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पॉइंट से हाई अवेबिलिटी इन क्यूबरनेटिस। हाई अवेबिलिटी का इन द सेंस क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास मल्टीपल पॉड्स रनिंग हो रहे हैं, ठीक है। बट राइट नाउ सर्टनली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, लाइक 2 से 3 पॉड ही है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये 2 पॉड्स है एंड हम लोग हाई अवेबिलिटी के अंदर अलग अलग पॉड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये 2 पॉड है और ये हमारे पास कस्टमर है। तो कस्टमर में क्या होता है, सडनली अगर पॉड एक डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली वो अपना सेकेंड रेप्लिका स्टार्ट कर देगा एंड जो वेबसाइट है कभी भी डाउन नहीं जाएगी। अगर वेबसाइट डाउन नहीं जा रही तो उससे क्या होता है कि हमारे पास हाई अवेबिलिटी अचीव हो रही है, कि मतलब हमें कोई डाउन टाइम देखने नहीं मिल रहा है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आज के टाइम पर क्यूबरनेटिस के अंदर के थ्रू हम लोग इस फैसिलिटी को एप्लीकेशंस को एनेबल कर सकते हैं। मतलब सर्टनली हमारे पास सपोज 3 पॉड्स है, 3 पॉड्स में से 2 पॉड डाउन हो गए एंड एक ही पॉड चल रहा है। और वही टाइम पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा लाइक लोड आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 2 पॉड और लॉन्च कर देगा, ठीक है, विदाउट गोइंग डाउन टाइम। वो ऑटोमेटिकली उतना अपना अकॉर्डिंगली स्केल करते चले जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या आता है, इंफ्रा हाई अवेबिलिटीज नेसेसरी। क्योंकि अब जैसे मैंने तुम लोग को बताया, क्योंकि हम लोग को डाउन टाइम नीचे, अब हम लोग एक इंडियंस है, इंडियंस को क्या लगता है कि यार हर चीज जो भी चले वो क्विकली चले, फास्ट चले। लाइक कभी कभार क्या होता है, कोई कॉन्सर्ट्स के टिकट्स आते हैं वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि वेबसाइट डाउन हो, ये सब हो। एक कांस्टेंट अवेबिलिटी चलती रहे, कस्टमर्स पे बैक इम्पैक्ट ना आए, क्लाइंट पे बैक बैड इम्पैक्ट ना आए। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं हमारे लिए हाई अवेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट क्या मैटर करता है कि क्लस्टर ऑल्सो नीड्स टू बी हाईली अवेलेबल टू सपोर्ट एप्लीकेशन ऐप। मतलब क्लस्टर को भी हाई अवेलेबल में रहना पड़ता है कि जिससे कि वो एप्लीकेशन को हाई अवेलेबिलिटी अचीव कर सके। सेकेंड, जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को, ये हमारे पास वर्कर नोड है, ठीक है। वर्कर नोड है, वर्कर नोड के अंदर क्या होता है, कंट्रोल प्लेन 1, कंट्रोल प्लेन 2, और यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा रहता है। जैसे ही पब्लिक आती आती है, कभी इस पे डायरेक्ट होती रहेगी, कभी इस पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट होती रहेगी, कभी इस पे। हमेशा ऐसा नहीं कि ये बंद हो जाएगा और इसी पे रिडायरेक्ट होती रहेगी पब्लिक, ठीक है। सपोज जैसे कि हमारे पास ये पब्लिक है, ठीक है, दिस आर द कस्टमर्स, ओके। दिस आर द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स में क्या होता है, जैसे कि हमारे 5 कस्टमर आए तो कभी 3 इस पे चले जाएंगे, कभी 2 इस पे चले जाएंगे, कभी 3 इस पे चले जाएंगे या कभी 2 इस पे चले जाएंगे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर कस्टमर्स आए 5 इससे पे चलेंगे। हमेशा जब भी तुम लोग रिटैक करोगे हमेशा वो चेंज करता रहता है, जिससे कि एक नोड के ऊपर लोड ना बढ़े। इसमें क्या होता है, टू फैसिलिटेट क्लस्टर एच वी नीड मल्टीपल कंट्रोल प्लेन्स, ठीक है। अगर तुम लोग को हाई अवेबिलिटी अचीव करें तो मल्टीपल नोड्स एंड मल्टीपल पॉड्स हमको लॉन्च करना पड़ता है, जिससे कि हम हाई एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। एंड यूजर नीड्स लोड बैलेंसर टू कॉमन विथ मल्टीपल कंट्रोल प्लेन। लाइक लोड बैलेंसर इसलिए रहता है कि वो कोई भी पॉड्स के ऊपर या क्लस्टर्स के ऊपर रीच कर जाए, जहां पर भी लोड कम रहेगा वो वहां पर रिडायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्टैक्ड ईटीसीडी। ईटीसीडी की हमने की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू एक टाइप से स्टोर करता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से लाइक ऐसे कंट्रोल प्लेन 1, कंट्रोल प्लेन 2, कंट्रोल प्लेन 3 एक दूसरे से सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं और ये दिखाते हैं कहाँ पे कम ट्रैफिक है,
कहाँ पे कम लोड है, उस हिसाब से ये लोग अपने अपने पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप के साथ। ठीक है, ये एक्सटर्नल ईटीसीडी इस टाइप से वर्क करेगा, जो कि कंट्रोल प्लेन के आउटसाइड आ जाता है। और ठीक है, और हमारे पास ये जो कंट्रोल प्लेन के अंदर हमारे पास ये आ जाता है, आउटसाइड इनसाइड आ जाता है हमारे पास स्टैक्ड ईटीसीडी के अंदर, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा था हाई अवेलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू ले तो हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या होगा कि हमारे एप्लीकेशन को हमेशा इंश्योर करता है कि कंटिन्यू रहे, फंक्शन करता रहे। अगर कोई भी फेलियर आ जाए हार्डवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर या अपने नेटवर्क के अंदर, वो हमेशा चलता रहे। अगर हम लोग उसको सिंपल टर्म्स के अंदर ब्रेक डाउन करें, जैसे कि हम लोग यहाँ पर तीन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है कि हमें हाई एबिलिटी क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी हमें फेलियर नहीं चाहिए, कोई भी नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमको हमारे सिस्टम में चाहिए। ठीक है, कुछ भी आ जाए, फेल हो जाए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ क्रैश हो जाए, बट हमारी वेबसाइट को क्रैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट क्या आता है कि जैसे कि अगर कोई भी एक हमारा सर्वर डाउन हो गया, तो दूसरा एप्लीकेशन हमेशा पॉड के ऊपर क्लस्टर वो है वो रनिंग करता रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मेन जो कंसेप्ट आता है, वो हमारे पास आता है एच ए कंट्रोल प्लेन के ऊपर। तो एच ए कंट्रोल प्लेन के अंदर मतलब क्या होता है कि कंट्रोल प्लेन एक होता है, ब्रेन होता है क्यूबरनेटिस का। ठीक है, एक ब्रेन होता है क्यूबरनेटिस का, मतलब ये मैनेज करता है पूरा का पूरा क्लस्टर को, स्टेट्स को, एवरीथिंग, मतलब रनिंग है कि नहीं, जैसा हम लोगों ने उसको कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। मतलब इसके अंदर कैसे मल्टीपल मास्टर नोड्स रहते हैं, जैसे कि हमने एक डायग्राम देखा था, एक मास्टर नोड रहता है और मल्टीपल वर्कर नोड्स रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, वन मास्टर हो सकते हैं, या यू कैन मतलब इसके अंदर कैन हैव थ्री और मोर मास्टर, और जिसके अंदर अगर एक भी मास्टर फेल हो गया, तो दो दो दूसरे जो अदर रहेंगे हमने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर ही हमारे पास सपोज एक मास्टर, दो मास्टर, तीन मास्टर, अगर ये डाउन भी हो गया तो ऑलरेडी हमारे पास दूसरा मास्टर जो है वो चलता रहेगा। और एक और मैटर क्या करते हैं, जो कि लोड बैलेंसिंग है। लोड बैलेंसिंग क्या करता रहेगा, वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक लास्ट पॉइंट, दैट इज ईटीसीडी। अब ईटीसीडी में जनरली होता क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटाबेस को। मतलब जैसे कि मैंने क्या बताया था, नोड की इंफॉर्मेशंस को, पॉड्स को, सीक्रेट को, जितनी भी क्रिटिकल चीजें सबको स्टोर करता है, लाइक की इन द वैल्यू फॉर्म में। तो इसका जो मेजर जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप होता है। ठीक है, रेगुलर बैकअप्स लेता रहता है कि यार कोई चीज़ में एरर नहीं आ रहा हो, कोई हम अगर बाद में उसको ओपन करके देखना, तो रेगुलर बैकअप्स देखते रहता है। और ये इंश्योर करता है कि जो रिलायबल नेटवर्क के ऊपर हम लोगों ने सिक्योरिटी मेजर्स है उसके ऊपर प्रॉपर रनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें कि यार वाई एच ए, लाइक वाई हॉरिजॉन्टल अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। सो मिनिमाइज करना है हमको डाउन टाइम, कि भाई हमारी वेबसाइट को कम से कम डाउन टाइम मिले और हमेशा एप्लीकेशन समय पर हमेशा अवेलेबल रहे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रोवाइड करे कि हमको फॉल्ट टॉल्स एंड टेंडल्स ना आए, और लाइक नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और तीसरा चीज कि ये जो चीजें प्रोडक्शन के अंदर काफी ज्यादा असेंशियल होता है, जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट को यूज कर रहे हैं कोई, ठीक है, कोई बुकिंग्स कर रहे हैं, तो वो टाइम पेमेंट देते टाइम हमारी वेबसाइट डाउन हो जाए, तो कहीं कहीं ना कहीं कस्टमर्स पे बैक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस सब चीजों को हमको देखते हुए हम सब चीजों को, लाइक व्हेन वी प्लान, जब हम लोग वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, काफी सारी चीजें क्यूबरनेटिस की एच ए हाई अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। सो ऑल राइट गाइस, ये पॉइंट के अंदर इतना ही था हाई अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग। अगर तुम लोग कोई भी पॉइंट में दिक्कत आ रही, तुम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।